हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज कई तरह के चिकित्सीय बातों को साथ में रखते हुए आज बात करेंगे पेशाब के रंग के बारे में। हम जो यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, मूत्र करते हैं, तो उसका एक रंग होता है, गंध होता है। तो ये कुछ अलग अलग पहचान बताता है। मूत्र में कुछ अगर उसके साथ मिश्रित होकर के निकल रहा है शरीर से, तो उसके कलर को चेंज कर देता है। तो वो कलर क्या है, उसका क्या मतलब होता है, इसी पर आधारित ये हमारा वीडियो है। आप इससे अपने स्वास्थ्य को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम हो रहा है या होने वाला है। तो आप सब जो भी पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और हम बात करते हैं यूरिन यानी पेशाब के रंग से जाने अपने सेहत का राज, ये टॉपिक है। यूरिन जो है, इसका रंग हल्का पीला होता है, तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है। हल्का पीला या वाइट कलर है हल्का सा, तो ये बिना कलर का ये स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर पीलापन होने लगे तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यूरिन का रंग हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर करता है, इसके लिए यहाँ पर हम रंग के साथ इसका चर्चा करेंगे। यूरिन क्या है? किडनी के माध्यम से रक्त से अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को, उत्पादों को निकालने का प्राकृतिक तरीका है। हम जो भी खाना पीना खाते हैं, एनर्जी के रूप में उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के द्वारा पूरा शरीर में पहुंचा जाता है। हर सेल में उसका उपयोग होता है। वहाँ पर गंदगी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और वो फिर ब्लड में घूमता है। उस गंदगी को निकालने का काम, छानने का काम ब्लड से, और जो पानी एक्स्ट्रा पीते हो जाता है ब्लड में, बॉडी में, तो चूँकि जितना पानी पीते हैं वो सब बड़ी आंत में चल जाता है और बड़ी आंत से अब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड में जाता है और ब्लड से हर जगह सप्लाई हो जाता है पानी की। अब ज़्यादा पानी बच गया तो ब्लड पतला होने लगता है, तो किडनी उसको छानता है। किडनी हमारे यहाँ पीछे में दोनों तरफ होता है। ये छान करके उसको, या पेशाब की थैली हमारे सामने होता है, इसमें जमा करता है, बाद में वो निकाल देते हैं जब घटता है। तो ये किडनी का काम है। मतलब किडनी का काम हो गया कि अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ, जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बनते हैं, बाय प्रोडक्ट, उसको निकालने का प्राकृतिक तरीका है। ये भगवान अपने आप बनाया है हमारी बॉडी में। सामान्य मूत्र का रंग जो है हल्के पीला होता है या थोड़ा इससे गहरा होता है। यूरिन का रंग पीला हो तो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन से ज़्यादा अगर ऐसा हो रहा है, कई दिन से पीला पेशाब हो रहा है, तो फिर कुछ स्वास्थ्य का डर होना चाहिए कि कुछ समस्या है। ऐसे में खूब सारा पानी पीने की हिदायत दी जाती है कि हो सकता है कि गंदगी ज़्यादा है, पानी कम पी रहे हैं, तो इसलिए पूरा कचरा नहीं निकल पा रहा है। ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा पेशाब होगा, कचरा निकल जाएगा, तो पेशाब स्वस्थ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ये सलाह दी जाती है। लेकिन ज़्यादा पानी पीने के बावजूद ये पीलापन अगर दूर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास तुरंत मिलना चाहिए। यहाँ पर यूरिन के कुछ रंग हैं, उसका क्या असर है इस पर भी बात करते हैं। हल्का पीला है, हल्का पीला ये आदर्श यूरिन कहलाता है, मतलब ये सही पेशाब है, ऐसा होना ही चाहिए। स्पष्ट या पीले रंग का होता है यह रंग बताता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने स्वयं को अच्छी तरह से हाइड्रेट कर रहे हैं, मतलब आप अच्छा से पानी पी रहे हैं और आपका शरीर बहुत अच्छा से काम कर रहा है। हल्का पीला है पेशाब, तो ये अच्छा संकेत है। पीला पेशाब हो रहा है, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पीलापन बढ़ गया, तो शरीर को अच्छी तरह से हाइड्रेट नहीं करने पर, हाइड्रेशन का मतलब पानी नहीं पी पाने पर, ये रंग का जो पेशाब का रंग है वो पीला हो जाता है। शरीर में अत्यधिक पसीना आने से या कम हाइड्रेशन के कारण भी यूरिन का रंग पीला हो सकता है। पानी ढेर पी रहे हैं लेकिन पसीना ही ढेर निकल जा रहा है, तो पेशाब में ज़्यादा पानी नहीं निकल पाता, तो यहाँ पर पेशाब पीला होने लगता है। इससे बचने के लिए आपको तरल पदार्थ अधिक से अधिक खाना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। दूध हो, शरबत हो, मट्ठा हो, लस्सी हो, ये सब ज़्यादा पीना चाहिए। दाल पीना चाहिए, रसदार सब्जी खाना चाहिए। अब गहरा पीला, उस पीलापन में भी डीप हो जाए, पूरा गाढ़ा, दवाओं के कारण भी यूरिन का रंग गहरा पीला में बदल सकता है। एलोपैथी मेडिसिन अगर खाएंगे, विटामिन वगैरह खाएंगे, तो आपका पेशाब गाढ़ा पीला हो जाएगा। यूरिन का रंग जो है गहरा पीला होने पर जितनी जल्दी हो सके आपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि यह लीवर विकारों या हेपेटाइटिस में से किसी एक का लक्षण हो सकता है। लेकिन अगर दवाई नहीं खा रहे हैं तो ये लीवर संबंधित परेशानी हो सकता है।
हो सकता है बाइल आपका, पित्त आपका ज़्यादा बढ़ गया है, वो ब्लड में फैल गया है और ब्लड से फिर पेशाब में निकल रहा है। आपको जॉन्डिस वगैरह की शिकायत हो सकती है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से जल्दी मिल लीजिए। और अगर आपने विटामिन की गोली खाई है तो गाढ़ा पीला हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है, जब वो दवाई छोड़ देंगे तो ये पीलापन भी हट जाएगा। अब है कि पेशाब जो है दूधिया सफ़ेद, दूध की तरह सफ़ेद हो रहा है तब तो कह रहे दवा यूरिन जो है ना, दूधिया पेशाब रंग जो होता है वो यूरिन मार्ग के संक्रमण के कारण होता है। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण से दूधिया पेशाब होने लगता है। किडनी की पथरी में भी बैक्टीरिया की उपस्थिति में वृद्धि का संकेत है। हो सकता है किडनी में आपका स्टोन हो गया हो, वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप कर गया हो, उसके कारण भी वाइट यूरिन हो सकता है। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यहाँ पर बताता है, स्टोन का शिकायत बताता है। अगर आप यूरिन दूधिया सफ़ेद रंग में बदल गया है तो डॉक्टर से जल्दी से जल्दी मिलिए, यही सलाह दी जाती है। अब है कि लाल या गुलाबी पेशाब हो गया है तब तो कह रहा है कि यूरिन का रंग लाल या गुलाबी रंग में तब बदलता है जब आप लाल रंग से बने भोजन या चुकंदर या ब्लैकबेरी जैसे प्राकृतिक लाल रंग का उपभोग किया हो। चुकंदर वगैरह, बीट वगैरह आप खाएंगे ना तो आपका पेशाब और पैखाना दोनों लाल होने लगेगा। तो ये कोई शिकायत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया है, मतलब बिना कुछ खाए लाल निकल रहा है, तो यह यूरिन से रक्त के आने का संकेत होता है। तब इसका मतलब वो पेशाब में ब्लड का अंश है। तो पेशाब जांच कराइएगा तो ब्लड का अंश उसमें मिलेगा। आपके यूरिनरी सिस्टम, ब्लड कहाँ से निकलेगा? तो यूरिनरी सिस्टम में किडनी में पथरी या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के कारण लाल रक्त कण कोशिकाओं के टूटने के कारण भी हो सकता है। या तो आपके पेट में, किडनी में, ब्लडर में स्टोन हो गया है और स्टोन छील दिया है कहीं आपके स्किन को, तो वो ब्लडिंग हो रहा है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज किया है और ब्लड सेल्स टूटा है और वो फिर पेशाब में निकल रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये हल्का लाल गुलाबी वाला कंडीशन हुआ। अब है कि नारंगी पेशाब हो रहा है। यूरिन जो समस्या है को कम करने का इस्तेमाल की जा रही दवाओं के कारण भी यूरिन का रंग नारंगी हो जाता है। दवाओं के कारण अगर नारंगी हो रहा है तो फिर कोई समस्या नहीं। इसके अलावे आप गाजर के रस को लेने से भी, गाजर काला वाला नहीं, लाल वाला गाजर आप खाते हैं तो यूरिन का रंग नारंगी हो जाता है, तो यह भी समस्या की बात नहीं है। अब नीला या हरा पेशाब हो रहा है तब कह यूरिन का रंग नीला या हरा खाने में पड़े कृत्रिम रंग के कारण होता है। हम खाना खा रहे हैं हरे कलर का, मतलब कोई मिठाई वगैरह हरे कलर का, उसमें चूँकि मिठाई वगैरह बनता है तो उसमें आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल होता है, तो वो जब हम खाते हैं तो वो ब्लड में जाता है और वो फिर हरे रंग में ही निकलता है। तो ये कारण हो सकता है। अब है कि इसमें चिंता करने की तब कोई बात नहीं है कि मिठाई खाए तो निकल गया वो, दुर्लभ मामलों में। लेकिन अगर वो नहीं है और रेयर केस में बहुत बड़ी बीमारी आपको है, आनुवंशिक बीमारी है, ऐसा हेरिडेटरी प्रॉब्लम जो कि आपके माता पिता को भी था, तो वैसा बीमारी के कारण भी यूरिन का रंग नीला हरा हो सकता है। अब है कि यूरिन के रंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किसके कारण यूरिन का रंग प्रभावित होता है? तो खाद्य पदार्थों के कारण यूरिन का रंग बदल सकता है, दवाओं, कीमोथेरेपी दवाओं या यूरिन मार्ग में संक्रमण, इसके लिए की गई दवाओं से भी यूरिन का रंग प्रभावित होता है। अगर आप इसमें से किसी को भी ले रहे हैं तो यूरिन का रंग बदल सकता है, यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। जो फैक्टर है, जो कारण है, वो कारण के मिटते ही रंग भी साफ सुथरा हो जाएगा। चिकित्सा या चिकित्सकीय सलाह की जरूरत कब पड़ता है? अगर आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि यूरिन के रंग में परिवर्तन का कारण क्या है, क्यों ये रंग बदल रहा है, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, यानी ये जो कारण बताया गया खाने पीने का ये कारण नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए जो पेशाब वाले डॉक्टर हों। इसके अलावा यूरिन में ब्लड का आना भी एक गंभीर संकेत है। कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है ये समझना जरूरी है, उसको ठीक करना जरूरी है, नहीं तो ब्लड लॉस होगा, एनीमिया हो जाएगा। इसके लिए आपको तुरंत चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता लेनी चाहिए। अब आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर से मिलना चाहिए।
नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए आपको इन सब कारणों के बारे में जांच मिल सकते हैं, जांच कराना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समय समय पर आप डॉक्टर से मिलते रहिए। थोड़ी भी शिकायत हो तो लापरवाही ना बरतें, एक बार की लापरवाही बार बार की परेशानी हो सकता है। तो इन सब उचित सलाह के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि हम सब जागरूक होएं और इसको समय रहते पहचानें और सही से इलाज करा लें, तो ताकि हम सबका शरीर भी स्वस्थ रह सके, पैसे की बर्बादी ना हो। और आपने अभी तक जो भी समझा, इस सबका अगर उपयोग आप कर पाते हैं, आपके लिए उपयोगी हो, तो हम अपने को गौरवान्वित समझेंगे, अपने को अच्छा भाग्यशाली समझेंगे। आप सबने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।